जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 अद्भुत दिमागी कसरत वाला प्रश्न लेकर आया हूं और ये जो है कंपटीशन एग्जाम के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आइए इन 3 प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पर मैंने लिख रखा है स्पेशल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर वीडियो के लास्ट में मैं दूंगा, लेकिन अभी आपको इस प्रश्न के उत्तर तुरंत देने हैं। उसके बाद हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसके लिए आज हमने ये वीडियो स्पेशल बनाया है। देखिए, स्पेशल क्वेश्चन आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा। एक बड़ा आदमी है और जानते हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो रात में एक चौकीदार रखते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि चौकीदार आया, सुबह सुबह आता है, अपने मालिक को बोलता है कि साहब मैंने आज एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि मैंने रात में जब मैं सो रहा था तो मैंने सपना देखा कि आप जो है एरोप्लेन में कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप दुर्घटनाग्रस्त होके क्या हो गए, वहां पे मर गए। तो आज आप जो है यात्रा करने मत जाएं। तो उस सेठ ने, उस मालिक ने उस चौकीदार का बात माना और उस दिन वो यात्रा करने नहीं गया। लेकिन दूसरे दिन जब उसने समाचार पढ़ा तब देखा कि वास्तव में वो प्लेन, वही प्लेन जो है एक्सीडेंट हो गया। तो उस व्यक्ति ने, मतलब उस मालिक ने उस चौकीदार को बुलाया और उसको बहुत सारा इनाम दिया और उसको नौकरी से निकाल दिया। तो नौकरी से क्यों निकाला जबकि उसने उसको इनाम दिया? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, हाँ एक बात और, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही मजेदार और शानदार प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर भी आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज का प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, एक आदमी जो है यहां पर आता है, ठीक है। एक आदमी आता है और उसको स्वर्ग के द्वार में ही जाना है, लेकिन स्वर्ग के द्वार में जाने से पहले उनको बता दिया गया है कि स्वर्ग द्वार और नरक द्वार दोनों में ही एक एक पहरेदार है, मतलब या देवदूत कहा जाए है, और उनमें से कोई एक झूठ बोलता है और एक सच बोलता है। ध्यान दीजिए, नहीं पता कि कौन सा सच बोलता है और कौन सा झूठ बोलता है, ठीक है। और यहां पर लिखा भी नहीं रहेगा कि कौन सा स्वर्ग द्वार है और नरक द्वार। ये तो मैं आपके जानकारी के लिए लिख दिया हूं कि एक नरक द्वार है और एक स्वर्ग द्वार है, लेकिन जब ये आएगा तो इसको नहीं पता कि कौन सा स्वर्ग का द्वार है, कौन सा नरक का द्वार है, और इनमें से कौन सा सच बोलता है और कौन सा सब झूठ बोलता है ये भी नहीं पता है। इसको केवल एक काम करना है, इन दोनों में से किसी एक से, मतलब किसी भी एक से वो एक ही प्रश्न कर सकता है, केवल और केवल एक ही प्रश्न कर सकता है, और उस एक प्रश्न के माध्यम से इसको स्वर्ग के द्वार में ही जाना है। केवल एक प्रश्न करना है। और एक बात और, किसी भी द्वार में अंदर प्रवेश कर जाने के बाद उसको बाहर नहीं निकलना है, मतलब उसका एक ही चांस है, वो एक बार प्रवेश करेगा, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए। अगर प्रवेश कर गया तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन हमें इसको स्वर्ग के द्वार में ही ले जाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आपको बताना है कि ये क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक से एक ही प्रश्न करेगा, है ना, और एक ही व्यक्ति से प्रश्न करेगा, ठीक है। और उस एक प्रश्न के आधार पर ये स्वर्ग के द्वार में ही प्रवेश करना चाहिए। अब इसको पता नहीं था कि ये सच बोलता है या ये सच बोलता है, या फिर ये झूठ बोलता है या ये झूठ बोलता है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो आदमी है इसको स्वर्ग के द्वार में जाने के लिए इन दोनों में से किसी एक के पास जाना है और उसको नहीं पता कि कौन सा स्वर्ग कौन सा नरक है और कौन झूठ और सच बोलता है, तो वो कौन सा प्रश्न करेगा। वो प्रश्न क्या होगा कि उसका जो भी उत्तर आएगा उसके आधार पर ये स्वर्ग के द्वार में ही जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो प्रश्न क्या होगा, जिसका उत्तर मिलने के बाद ये निश्चित रूप से स्वर्ग के द्वार में ही जाएगा। वो प्रश्न आपको दिमाग से बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, इस व्यक्ति को नहीं पता है कि कौन जो है सच और झूठ बोलता है, तो ये दोनों में से चलो किसी एक के पास ही जाएगा, ये दोनों के पास तो नहीं जाएगा। तो हम दोनों शर्तों पर करेंगे। पहला शर्त देखिए, हमारे पास 2 कंडीशन होंगे, मतलब कंडीशन 2 होंगे, या तो पहले वो इस व्यक्ति के पास आएगा या इस व्यक्ति के पास। अब हम ये भी सोच लेते हैं कि चलो हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है। हालांकि आदमी को नहीं पता है कि ये झूठ बोलता है और ये वाला जो है सच बोलता है, ठीक है।
एक सच बोलता है और एक झूठ। ये हम अपने जानकारी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता है कि ये झूठ बोलता है या ये सच बोलता है, ये भी झूठ बोल सकता है, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए ये बोल देते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है और ये व्यक्ति सच बोलता है। अब दोनों ही व्यक्ति के पास, इसके पास दो स्थिति है। तो पहली स्थिति, अगर ये व्यक्ति है ना, दो स्थिति होगा, तो ये व्यक्ति जो है मान लीजिए इसके पास आता है और एक क्वेश्चन करता है ना। तो ये क्या क्वेश्चन करेगा, तो ये क्या क्वेश्चन करेगा, इनके पास आएगा और ये क्वेश्चन करेगा, अगर मैं दूसरे द्वारपाल के पास या इस देवदूत के पास जाऊं तो ये व्यक्ति मुझे कौन से द्वार को स्वर्ग का द्वार बोलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से क्वेश्चन कर रहा है और उनको नहीं पता है कि ये झूठ बोलता है या सच बोलता है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वही क्वेश्चन इनसे करेगा कि मैं सामने वाले देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वो किस द्वार को स्वर्ग का द्वार बोलेगा। ठीक है, तो अगर अब देखिए, अगर ये झूठ बोलने वाला है, तब देखिए, अगर ये झूठ बोले चाहे सच बोले, अगर ये झूठ बोलने वाला है तो ये व्यक्ति स्वर्ग का द्वार किसको बोलता, ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति सच बोलने वाला है, ये जानता है क्योंकि झूठ बोलता है, लेकिन ये जानता है कि ये सच बोलता है, तो ये सच बोलने वाला जो है स्वर्ग का द्वार किसको बोलता, इसको ही बोलता। ठीक है, और व्यक्ति ने क्या पूछा है कि सामने वाला देवदूत स्वर्ग का द्वार किसे बोलता। इनको पता है कि स्वर्ग का द्वार ये बोलता, इसको बोलता, लेकिन ये तो झूठा व्यक्ति है ना, और ये झूठा व्यक्ति है, इसलिए ये इसको स्वर्ग का द्वार बोलेगा करके नहीं बताएगा। वो झूठ बोलेगा, वो बोलेगा कि आप सामने वाले से जाके पूछोगे, इस देवदूत से पूछोगे तो वो इसको स्वर्ग का द्वार बोलेगा, ऐसा ये बोलेगा, क्योंकि ये झूठ बोलता है। तो इस अब ये व्यक्ति जानता है, ये व्यक्ति को पता है ना कि एक सच बोलता है और एक झूठ बोलता है, तो मुझे उनसे मतलब नहीं, कोई भी सच बोले कोई भी झूठ बोले। उनको प्रश्न ऐसा बनाना था, तो प्रश्न कौन सा बनाया उसने कि मैं सामने वाले देवदूत से पूछूं तो वो किस द्वार को स्वर्ग का द्वार बताएगा। तो इसने क्या कहा, क्योंकि ये झूठ बोलता है, हालांकि ये सच बोलता है, तो ये स्वर्ग का द्वार ये हो गया, लेकिन ये इस व्यक्ति को झूठ बोलना है, तो ये क्या बोलेगा, इस व्यक्ति के पास जाओगे तो वो इसको स्वर्ग का द्वार बोलेगा, ऐसा करके ये बोल रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, हालांकि सच बोलता तो ऐसा बोलता। इसका मतलब उस व्यक्ति को जो बोला जा रहा है, जिसको वो बोल रहा है कि स्वर्ग का द्वार बोलेगा ये व्यक्ति, तो वो तो जानता है कि वो झूठ बोल रहा होगा। कोई एक व्यक्ति झूठ बोलेगा तो निश्चित रूप से जिस द्वार को स्वर्ग का द्वार कहा गया है वो निश्चित रूप से नरक का द्वार होगा, और जो बाकी जो है जिसको नरक का द्वार कहा गया होगा, है ना, जिसको नहीं कहा गया, निश्चित रूप से वही स्वर्ग का द्वार होगा, और उसी द्वार में वो प्रवेश करेगा, कौन, वो व्यक्ति। चलो इसके दूसरे शर्त पर हम चर्चा करते हैं। बाय द वे, ये व्यक्ति जो है हमको नहीं पता ना कि कौन सा सच और कौन सा झूठ बोलता है, पहला शर्त हो गया। अब दूसरे शर्त में चलते हैं, दूसरा कंडीशन कहा जाए, शर्त नहीं है, दूसरा स्थिति, अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास चला जाता, अब उसको ये भी नहीं पता कि ये सच और झूठ बोलता है। ठीक है, अब व्यक्ति वो गलती से सच बोलने के पास चला गया, तो वो क्वेश्चन एक ही करेगा ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन सच और कौन झूठ बोलता है। तो इस व्यक्ति के पास भी आएगा, तो उसको पता तो है नहीं कि सच और झूठ बोलेगा, तो इनके पास, क्योंकि एक ही प्रश्न कर सकता है, हम उसके कंडीशन दो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न एक ही है और किसी एक के पास ही जाएगा। अगर वो शुरुआत में इसके पास नहीं जाता, मान लीजिए इसके पास जाता और ये सच बोलने वाले व्यक्ति के पास जाता और पूछता, भाई मैं सामने वाले से पूछता, ये इनके पास आ गया, मैं अगर उनसे पूछता कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वो किसको स्वर्ग का द्वार बोलता। अब देखिए, ये सच बोलने वाला है और ये झूठ बोलने वाला है, तो सच बोलने वाला से पूछ रहा है कि ये स्वर्ग का द्वार किसको बोलता। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तार्किक उत्तर दिया जा रहा है। ये सच बोलने वाला व्यक्ति जो है, इनसे पूछा जा रहा है व्यक्ति कि ये व्यक्ति स्वर्ग का द्वार किसको बोलता। भैया ये झूठा है, ये झूठा है और ये सच्चा है। सच्चा व्यक्ति जो है तो सही बताएगा। तो सच्चे व्यक्ति से यह पूछा जा रहा है कि ये वाला व्यक्ति स्वर्ग का द्वार किसे बोलता, तो इनको जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर देगा। तो चूंकि इनको पूछा जा रहा है, ये झूठ नहीं बोलेगा, तो ये व्यक्ति स्वर्ग का द्वार किसको बोलता, क्योंकि ये झूठ बोलता, और इनसे पूछा जा रहा है इसलिए ये सच बोलेगा। ये सच बोलेगा क्योंकि इनको पूछा जा रहा है कि स्वर्ग का द्वार किसे बोलता ये व्यक्ति, और ये झूठ बोलेगा तो ये इससे ही बोलता भाई, क्योंकि ये सच बोल रहा है। ये व्यक्ति स्वर्ग का द्वार किसको बोलता, इसी नरक के द्वार को ही स्वर्ग का द्वार बोलता, क्योंकि ये झूठ बोलता और ये सच बता रहा है कि
कि ये वाला व्यक्ति से आप पूछोगे ना तो स्वर्ग का द्वार ये इससे ही बोलेगा, इसलिए जो स्वर्ग का द्वार बोला जा रहा है वो स्वर्ग का द्वार नहीं होगा। जिसको नहीं बोला जा रहा है उसी द्वार में उस आदमी को प्रवेश करना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, याद रखिए। अगर वो किसी के पास भी जाए, उसको पता नहीं है कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है ना, और नरक का द्वार कौन सा है, और कौन सच और झूठ बोलता है, उनको एक ही प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है मैंने बता रखा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने भी वही प्रश्न भेजा होगा। कौन सा? कि अगर हम सामने वाले द्वारपाल से, देवदूत से पूछें तो वो किस द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा, ठीक है। और उसके विपरीत जिसको स्वर्ग का द्वार बोला जाएगा वो नरक का द्वार होगा, और जो इसको नहीं बोला जा रहा है वही स्वर्ग का द्वार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी बिल्कुल यही कमेंट किया होगा। आइए, मैंने आपको बताया था ये वाला प्रश्न जिसमें हमने कहा था कि एक चौकीदार को उसके जो मालिक है उसने इनाम दिया, लेकिन नौकरी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने उसका जान बचाया था। भैया, उसका जो मालिक है, उसका जो सेठ है, वो जान गया ये लड़का है ना, ये चौकीदार मेरा जान जरूर बचाया है, लेकिन ये व्यक्ति मैंने चौकीदारी के लिए रखा है, रात में चौकीदारी करने के लिए रखा है। और इसने कहा कि जब मैं रात को सो रहा था तब स्वप्न देखा है, और स्वप्न देखा है मतलब ये क्या करता है, रात में अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक नहीं करता, तभी तो वो सो रहा था, तब रात में सपने देखा, इसलिए उसने जान बचाया था, इसलिए उसको इनाम दिया। लेकिन नौकरी में है ना, अपनी ड्यूटी में वो लापरवाही करता है, इसलिए उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था लास्ट में एक प्रश्न आपको और करने वाला हूं, एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पर प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं। इस प्रश्न को हम क्या बोले, यहां पर आप लिख दीजिएगा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बार एक प्रतिभागी जो है गया इंटरव्यू देने के लिए, तो सामने वाले ने जो इंटरव्यू ले रहा था, उन लोगों ने उनसे पूछा कि यदि आप जो है, यहां देखो 7वें मंजिल पर उन लोग क्या ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे। चलो, 7वें माले पर उन लोग इंटरव्यू ले रहे थे, और उसने कहा यदि आप ये जो 7वें वाले हैं ना, 7वां मंजिल का जो मकान है जहां पर हम आप लोग का क्या कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इस रूम में एक खिड़की है, अगर आप उस खिड़की से कूद जाते हो और यदि आप बच जाते हो तो हम आपको नौकरी देंगे। 7वां मंजिल भाई, 7वें मंजिल के खिड़की से यदि आप कूद जाते हो और आप बच जाते हो तब हम आपको नौकरी देंगे। और उसको ऐसा करने के बाद वो व्यक्ति बच भी गया भाई, हाँ, 7 मंजिल से कूदने के बाद वो बच गया और उनको नौकरी भी मिल गया। कैसे कैसे ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। और मिलते हैं ऐसा ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।